हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आज क्या सीखेंगे कि कैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है। इसी के अंतर्गत हम आपको कई चीजें पढ़ाएंगे। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत कैसे सबसे पहले कौन दिया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, किसके बेसिस पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हुआ। ठीक है, साथ ही साथ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, 5th किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया और 6th किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, इन सब के बारे में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। तो आप जानिए कि जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन हुआ था वो किस पे बेस्ड था। जो अर्लीस्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हुआ था वो किस पे बेस्ड था, तो वो बेस्ड था ऑर्गेनिज्म के किस पे, यूज ऑफ ऑर्गेनिजम्स फॉर किसके लिए, फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग, मतलब भोजन, रहना और कपड़ों। इसके बेसिस पे क्या किया गया था, अर्लियर क्लासिफिकेशन किया गया था। चलो ठीक है, फिर सबसे पहले साइंटिफिक क्लासिफिकेशन वो था, वो किसने दिया था। पहला है फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन गिवन बाई, सबसे पहले पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया था, तो याद रखना वो अरिस्टोटल के थ्रू दिया गया था। क्या नाम था, अरिस्टोटल। ठीक है, वो था अरिस्टोटल। ठीक है, अरस्तु, हिंदी में अरस्तु बोलते हैं। अरस्तु के द्वारा सबसे पहला क्लासिफिकेशन दिया गया था। साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया था, अरस्तु के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये बेस्ड किस पे था, ये बेस्ड किस पे था, बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे बेस्ड था। मॉर्फोलॉजी मतलब बाहरी बनावट, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे था। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बेस किस पे था, तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे ये बेस था। ठीक है, सेकंड वन, इन्होंने क्लासिफाइड किया था प्लांट्स को भी। ठीक है, प्लांट्स को इन्होंने क्लासिफाइड किया था ट्राइज में, मतलब श्रब्स एंड हर्ब्स एंड एनिमल में। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाइड किया था, किसको, ही क्लासिफाइड इन्होंने प्लांट को क्लासिफाइड किया था। ही क्लासिफाइड प्लांट्स इन ट्राइज। इन्होंने प्लांट को 3 रूपों में क्लासिफाइड किया था। कौन था, पहला श्रब्स थे, ठीक है, फिर हर्ब्स थे। ठीक है, श्रब्स थे, हर्ब्स थे एंड एनिमल। पहले इन्होंने ऐसे क्लासिफाइड किया था कि ट्राइज में क्लासिफाइड किया था कि श्रब्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, साथ ही साथ एनिमल्स होते हैं। ठीक है, इसमें इन्होंने क्लासिफाइड किया था। और एनिमल जो थे उनमें इन्होंने ऐसे क्लासिफाइड किया था कि जिसमें आरबीसी पाई जाती है और जिसमें आरबीसी नहीं पाई जाती है, तो उन्होंने इन द रेड ब्लड कंटेनिंग एंड विदाउट रेड ब्लड कंटेनिंग। ठीक है, एनिमल्स में क्या किए थे, इन द रेड ब्लड कंटेनिंग एंड विदाउट रेड ब्लड कंटेनिंग। ठीक है, इन्होंने क्लासिफाइड किया था ट्राइज में श्रब्स को, हर्ब्स को और एनिमल को। जो इन्होंने एनिमल्स को ऑलरेडी और क्लासिफाइड किया था कि जिसमें आरबीसी पाई जाती है और जिसमें आरबीसी नहीं पाई जाती है, एनाइमा, इनाइमा। ठीक है, इससे इन्होंने क्लासिफाइड किया था। चलिए अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन था, किसने दिया था, फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिए थे, अरस्तु ने दिया था। बेस किस पे था, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे बेस था। ठीक है, इन्होंने क्लासिफाई किया प्लांट को ट्राइज में श्रब्स और हर्ब्स और एनिमल्स। ठीक है,
तो उन्होंने एनिमल्स को बताया कि ये ब्लड, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो ब्लड कंटेनिंग होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो ब्लड कंटेनिंग नहीं होते हैं, ठीक है, जिसमें ब्लड नहीं पाया जाता है। अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं अगला टू किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या स्टार्ट करते हैं? टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? ठीक है, अगला स्टार्ट करते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन। एक मिनट बस, अगला स्टार्ट करते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन बताते हैं भाई। टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? सबसे पहले तो आप ये जानिए, ठीक है। तो और ये डिवाइड किसमें हुआ था? टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था और डिवाइड किसने हुआ था? तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे लीनियस साहब दिए थे। किसने दिया था? लीनियस साहब ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने डिवाइड किया था कौन कौन से? दो वर्ड में, एक तो बताया था प्लांटी और दूसरा एनिमलिया के बारे में बताया था। इन्होंने प्लांटी के बारे में बताया था और एनिमलिया के बारे में बताया था। साथ ही साथ इन्होंने दो किंगडम क्लासिफिकेशन, इनका फेल कैसे हुआ बताता हूं, ठीक है, ठीक है। दिया किसने था? चलो, दिया किसने था? गिवन बाय किसने दिया था? तो दिया किसने था? लीनियस साहब ने दिए थे। लीनियस किसने दिया था? गिवन बाय लीनियस साहब, ठीक है। किसने दिया था? लीनियस साहब ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था, ठीक है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में लीनियस साहब ने बताए थे। इन्होंने डिवाइड किया था लिविंग बीइंग को। ही डिवाइडेड लिविंग वर्ड इन इन्होंने लिविंग वर्ड को डिवाइड किया था किसमें? ही डिवाइडेड लिविंग वर्ड इन टू प्लांटी एंड एनिमलिया। इन टू किसमें? प्लांटी एंड एनिमलिया, ठीक है। इन्होंने क्या डिवाइड किया था लिविंग वर्ड को? दो में, प्लांटी में और एनिमलिया में। सेकंड वन जानिए, ठीक है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो था, इन्होंने प्लांटी के बारे में बताया और एनिमलिया के बारे में बताया। प्लांट के बारे में अलग हम पढ़ेंगे, एनिमलिया के बारे में अलग पढ़ेंगे, ठीक है। प्लांट के बारे में अलग पढ़ेंगे, एल्गी, फंजाई, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। और एनिमल्स के बारे में अलग पढ़ेंगे, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स। चलो ठीक, उसको अलग से हम पढ़ाएंगे। इन्होंने डिवाइड किया था प्लांटी और एनिमलिया को। अब जानिए, जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था वो फेल्ड हुआ, ठीक है। क्यों फेल्ड हुआ? ठीक है, क्यों फेल्ड हुआ इस पे चलिए बात चर्चा करते हैं। पहला, ठीक है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन फेल्ड टू डिस्टिंग्विश टू किंगडम क्लासिफिकेशन failed to ठीक है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन फेल्ड टू डिस्टिंग्विश, ठीक है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन फेल्ड टू डिस्टिंग्विश्ड, क्या कारण थे? क्या कारण थे? पहला, बिटवीन किसके बीच? पहला, दो किंगडम क्लासिफिकेशन फेल हुआ किसको बीच में, किसके बीच में फेल हुआ? तो देखिए, पहला प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। पहला प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स। सेकंड है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। सेकंड है यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब ये क्या नहीं बताए थे? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स के बारे में भी नहीं बता पाए थे, ठीक है। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी नहीं डिस्क्राइब किए थे। थर्ड वन जो है वो आपका है फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। किसके बारे में भी नहीं बताए थे? फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक
इसके बारे में भी नहीं बता पाए थे। फोटोसिंथेसिस मतलब जो फोटोसिंथेसिस करते हैं जैसे ग्रीन एल्गी और नॉन फोटोसिंथेटिक जैसे फंजाई, इनके बारे में भी ये नहीं बताए थे, इसलिए इनका जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था ये क्या हो गया था, फेल हुआ था। किसके किसके बीच फेल हुआ था, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच फेल हो गया था, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच फेल हो गया था, फोटोसिंथेसिस एंड नॉन फोटोसिंथेसिस के बीच में भी फेल हो गया था। जो दो किंगडम क्लासिफिकेशन था ये बेस था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर, ठीक है, और ये किस पे बेस था, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे ये भी बेस था। साथ ही साथ ये कहां पाया जाता है, टू बी एडिक्वेट। देखो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के सिवाय जो कुछ अदर कैरेक्टर से, ठीक है, इसमें इंक्लूड किए गए थे। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के छोड़ करके उसके सिवाय कुछ अदर कैरेक्टर भी इसमें इंक्लूड किए गए थे। जैसे कौन कौन से कैरेक्टर इंक्लूड किए गए थे, लाइक सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटाट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड इवैल्यूएशन रिलेशनशिप, ये सब क्या किए गए थे, उसके अलावा इंक्लूड किए गए थे। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन जाना आपने, ये भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे बेस्ड होता है, लेकिन इसमें कुछ कैरेक्टर और भी इंक्लूड किए गए थे। और कौन कौन कैरेक्टर थे बिसाइड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, लिख देते हैं, बिसाइड्स मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, बिसाइड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को छोड़ करके के सिवाय, ठीक है, बिसाइड्स मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, हाँ, बिसाइड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सम अदर कैरेक्टर शुड ऑल्सो बी, सम अदर कैरेक्टर, सम अदर कैरेक्टर शुड ऑल्सो बी, ठीक है, सम अदर कैरेक्टर शुड ऑल्सो बी included like कौन कौन से, सेल स्ट्रक्चर और नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नेचर ऑफ वॉल एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, नेचर ऑफ वॉल एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। साथ ही साथ इसमें क्या लिया गया था, हैबिटाट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, हैबिटाट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात फिर इसमें और क्या था, साथ ही साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप ETC, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल के कैरेक्टर के सिवा इतने कैरेक्टर इसमें और भी लिए गए थे कि जो भी कैरेक्टर कौन कौन सा, जैसे सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है, साथ ही साथ नेचर उसकी वाल कैसी होगी, थर्ड वन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसमें भोजन कैसे न्यूट्रिशन होगा, हैबिटाट किस में रहेगा मतलब हाइलोफिलिक है या हाइड्रोफिलिक है, कैसा रहेगा, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा होता है, फिजन के द्वारा होता है या वेजिटेटिव होता है, जो भी है कुछ, उसके बाद फिर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है, ये सब उसके अदरवाइज किया गया था। तो आपने टू किंगडम क्लासिफिकेशन में जाना, किसने दिया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन, कैरोलस लीनियस साहब ने दिया था। सेकेंड वन आपने ये जाना कि ये इसमें डिवाइड किया गया था, क्या क्या डिवाइड किया गया था, एनिमलिया और प्लांटी को डिवाइड किया गया था, लेकिन किसके किसके बीच ये फेल हो गया था, तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन फेल हो गया था। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बीच भी ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन फेल हो गया था। एंड थर्ड वन फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक के बीच भी ये क्लासिफिकेशन फेल हो गया था। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के साथ साथ ये कुछ और कैरेक्टर हैं, उनको भी दर्शाया गया इसमें, जैसे सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, सेल का न्यूट्रिशन कैसा होगा, उनका रिप्रोडक्शन कैसा होगा, ठीक है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या हो गए, ये सब कैरेक्टर उसके साथ साथ इसमें ऐड किए गए थे। क्वेश्चन आपने जैसे पूछा था दो किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो आपको याद रखना है किसने दिया था, कैरोलस लीनियस साहब ने।
क्वेश्चन पूछाता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन किस पे बेस है, तो याद रखना वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे बेस है, साथ ही साथ कुछ और कैरेक्टर इसमें लिए गए थे, हमने वो आपको बताया है। चलिए थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे पहले तो दिया किसने था, गिवन बाई, ये जरूर याद रखना, ठीक है। हीकल साहब ने दिया था, किसने दिया था, हीकल साहब ने दिया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। हीकल साहब ने दिया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन, किसने दिया था, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन हीकल साहब ने दिया था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इंक्लूड कर दिया था किंगडम प्लांटी को भी, ठीक, सॉरी प्रोटिस्टा को भी इंक्लूड कर दिया था। मतलब दो किंगडम क्लासिफिकेशन था, उसमें क्या था, एनिमलिया और प्लांटी में डिवाइड किया गया था, लेकिन जब थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया तो उसमें इन्होंने क्या जोड़ दिया, इन्होंने उसमें जोड़ दिया था प्रोटिस्टा भी इसमें जोड़ दिया था। ही इंक्लूड किंगडम प्रोटिस्टा, ही इंक्लूड किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। यहां पे अभी इतना ही बताएंगे, आगे जब प्रोटिस्टा पढ़ाएंगे तो उसमें पूरी डिटेल चर्चा करेंगे। फिर आते हैं इसके बाद फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था ये पहले बताते हैं। गिवन बाई कोपलैंड साहब ने दिया था, किसने दिया था, गिवन बाई कोपलैंड, ठीक है। कोपलैंड साहब ने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ये जो क्लासिफिकेशन था इसमें क्या जोड़ा गया था, ही इंक्लूडेड किंगडम मोनेरा, इन्होंने क्या किया था, ही इंक्लूडेड किंगडम मोनेरा, ठीक है। इन्होंने मोनेरा को भी जोड़ दिया था। मतलब फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या आ गया, एनिमलिया, प्लांटी, प्रोटिस्टा, मोनेरा, ये फोर किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। दिया किसने था, कोपलैंड साहब ने, इंक्लूड किसमें किया गया था, मोनेरा, इसमें मोनेरा इंक्लूड कर दिया गया था। आते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में, ठीक है, पूरा बताएंगे आपको फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। चलो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, तो सबसे पहले जानिए जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया था, ठीक है, वो दिया था व्हिटेकर साहब ने, गिवन बाई किसने दिया था, व्हिटेकर साहब ने दिया था, ठीक है। व्हिटेकर साहब ने दिया था, किसने दिया था, व्हिटेकर साहब ने। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन व्हिटेकर साहब ने दिया था, किसने दिया था, व्हिटेकर साहब ने 1969 में दिया था, ठीक है। 1969 में व्हिटेकर साहब ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। जानिए ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या है, ठीक है। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो है, ठीक है, इसमें क्या क्या है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन इसमें क्या क्या है, तो इसमें क्या क्या है, पांचों चीजें आपको पता होनी चाहिए। कौन सी, पहले एनिमलिया या प्लांटी, या ऐसे लिख देते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया, ठीक है। ये पूरी आपको पांचों फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो है किसने दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, ये किसके द्वारा, व्हिटेकर के द्वारा दिया गया था, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड था, ये इंपॉर्टेंट है। ये बेसिसिटी पे अगर आएगा तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का आएगा, बाकी किसी की बेसिसिटी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, वो पूछी नहीं जाती है, ठीक है। तो दिस क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड थी, तो जानिए आप लोग ये क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड थी, तो बताता हूं। पहला है सेल स्ट्रक्चर, किस पे बेस्ड थी, सेल के स्ट्रक्चर पे बेस्ड थी। सेल का स्ट्रक्चर वो चाहे प्रोकैरियोट हो या फिर यूकैरियोट हो, प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स, ठीक है।
इस पे बेस था। दूसरा जो क्लासिफिकेशन था वो बेस था थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसका क्या हुआ? थैलस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ? मतलब यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। ठीक है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन कैसा हो? यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर। थर्ड पे ये किस पे बेस था ये पूछा जाता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब ये है आपका ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। मतलब ऐसे जो अपना भोजन खुद बनाते हो और जो अपना भोजन खुद ना बनाते हो, दूसरे पे निर्भर रहते हो। चौथा क्या था? चौथा बेसिस था रिप्रोडक्शन। क्या था? रिप्रोडक्शन में कैसा? या तो फिर वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। कैसा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है या फिर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल। ठीक है, या तो फिर वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है या तो फिर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और लास्ट वन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। लास्ट वन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब ये हुआ कि इसमें आपको ये बताना है प्रिमिटिव या एडवांस। ठीक है, प्रिमिटिव एंड एडवांस। ठीक है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में प्रिमिटिव और एडवांस। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है? इसमें कौन कौन से किसको किसको रखा गया? तो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है इसमें किसको रखा गया था? इसमें रखा गया था प्रोटिस्टा, ठीक है, और मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था। तो इसकी बेसिस देख लें तो ये किस पे बेस था? तो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था ये बेसिस था, आपने जाना, सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, इसका ये पूछा जाता है। चलिए, इसमें हुआ क्या गया? इसमें जो व्हिटेकर साहब ने इन्होंने क्या किया? फंजाई को एक अलग ही ग्रुप बना दिया। उनको अलग सेपरेट किंगडम सेपरेट कर दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा सबसे पहले थोड़ा बताते हैं आपको किसमें किसको रखा गया। ये जरूर याद रखना, फंजाई को हम अलग से पढ़ाएंगे क्योंकि इसको अलग ही रखा गया था। तो थोड़ा सा सबके बारे में बता देते हैं कि हर एक फाइलम के बारे में थोड़ा आप जान लीजिए कि क्या क्या है उसमें। ठीक है, उसके बाद से स्टार्ट करते हैं। एक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी है, वो वुड साहब ने दिया था, वो अभी आगे बताऊंगा। आप बिल्कुल परेशान मत हो, उसको जरूर बताऊंगा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। इससे पहले हर एक क्लासिफिकेशन के बारे में जान लीजिए। तो सबसे पहले मोनेरा के बारे में जान लीजिए। चलिए यहीं पे बता दूं, पहला है मोनेरा। दूसरा है प्रोटिस्टा। ठीक है, तीसरा है फंजाई, चौथा है प्लांटी एंड पांचवा है एनिमलिया। सबके बारे में आपको जानना है। तो अभी यहां पर मैं ब्रॉड नहीं कर रहा हूं, थोड़ा सबके बारे में बता रहा हूं। जनरली जानिए थोड़ा सा क्या क्या होता है कैसे। तो जो मोनेरा है इसमें प्रोकैरियोट को रखा गया है। ठीक है, इट इंक्लूड प्रोकैरियोट्स लाइक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा। तो समझ लीजिए इसमें किसको इंक्लूड किया गया है? इट इंक्लूड लाइक, किसमें किसको इंक्लूड किया? इट इंक्लूड प्रोकैरियोट्स लाइक किसको बीजीए, बैक्टीरिया, बीजीए और माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरिया,
बीजीए और माइकोप्लाज्मा। ठीक है, इतना रखा गया है। मोनेरा में इंक्लूड किया गया है बैक्टीरिया, बीजीए और माइकोप्लाज्मा को इंक्लूड किया गया है। सेकेंड वन जानिए, प्रोटिस्टा में, इसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट रखा गया है, लिख सकते हो इट इंक्लूड्स यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। जैसे एग्जाम्पल यूनिसेलुलर यूकैरियोट जैसे प्रोटोजोआ, डायटम्स, एटीसी। एग्जाम्पल प्रोटोजोआ और डायटम्स। कुछ प्रोटोजोआ को और डायटम, जनरली क्या होता है प्रोटोजोआ में यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ प्रोटोजोआंस होते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक है, अब फंजाई में क्या, फंजाई में इसमें किसको इंक्लूड किया गया है, तो फंजाई जो है इसमें इंक्लूड किया गया है, इट इंक्लूड्स मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉपिक, इट इंक्लूड्स मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, यूकैरियोट्स। ठीक है, मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोट्स को रखा गया है इसमें। ठीक है, साथ ही साथ प्लांटी में किसको रखा गया है, इट इंक्लूड्स मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉपिक यूकैरियोट्स। इसमें किसको रखा गया है, इट इंक्लूड्स मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉपिक। पहले हेटेरोट्रॉपिक को रखा गया जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते थे, इसमें मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉपिक यूकैरियोट, मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉपिक यूकैरियोट्स। ठीक है, इसमें इनको रखा गया। लास्ट वन जो एनिमलिया है, ठीक है, इट इंक्लूड्स मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉपिक, इट इंक्लूड्स मल्टीसेलुलर, it includes multicellular heterotropic eukaryotes। यूकैरियोट्स। ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक मतलब होलोजोइक। ठीक है, इसमें किसको रखा गया है, इंक्लूड मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉपिक्स यूकैरियोट, इन सबको रखा गया है। जानिए कुछ प्रोटिस्ट जिसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को भी रखा गया है। कुछ प्रोटिस्ट होते हैं, जैसे कुछ प्रोटिस्ट में हमने बोला यूनिसेलुलर यूकैरियोट, जैसे प्रोटोजोआ, डायटम्स। ठीक है, इसमें और भी रखा गया कॉलरा, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, इन सबको भी रखा गया। इसके बारे में डिटेल चर्चा करूंगा, बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है, अब क्या हुआ, जनरली होता क्या था प्रोटिस्टा में, ये रखा गया कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जैसे क्लेमाइडोमोनास, कॉलेरा, अमीबा, पैरामीशियम, इन सबको रखा गया था। ठीक है, लेकिन नया जो क्लासिफिकेशन हुआ है उसके हिसाब से क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को प्लांटी में शिफ्ट कर दिया गया है। क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को किसमें, प्लांटी में शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं। आपने सिंपल स्टडी जानी कि मोनेरा में किसको रखा गया है, प्रोटिस्टा में किसको रखा गया है, फंजाई में, प्लांटी में और एनिमलिया में, इन सब में किसको किसको रखा गया है, ये आपने जनरल स्टडी जानी। चलिए अब आपको थोड़ा सा डिटेल बता देते हैं किसमें क्या होता है और किसमें क्या नहीं होता है। फिर उसके बेसिस से जब हम ये पढ़ लेंगे मोनेरा, ठीक है, प्रोटिस्टा, फंजाई, ये जब पढ़ लेंगे तो अलग अलग किंगडम हम आपको पढ़ाएंगे, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा वायरस के बारे में भी बता दूंगा, चूंकि वायरस में रखा नहीं गया बट उसको मैं पढ़ा दूंगा, साथ ही में पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो हुआ क्या, तो अब इसमें हमको पढ़ना है ये कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लेते हैं।
साथ ही में सबके बता दूंगा कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, सबके साथ ही में। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। तो इधर मोनेरा, ये प्रोटिस्टा, ठीक है, ये फंजाई, ये प्लांटी और ये एनिमलिया, ठीक है। इन सबको साथ ही में मैं बता दूंगा आपको। चलो, ये हो गया इसका और इसका, ये हो गया इसका, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है, दिख रहा है आपको, बढ़िया। इधर हो जाएगा कैरेक्टर, क्या हो जाएगा, कैरेक्टर, दिख रहा है, हाँ कैरेक्टर, ये है कैरेक्टर, ठीक है, हाँ ठीक, कैरेक्टर। तो कैरेक्टर में सबसे पहला कैरेक्टर है वो है सेल टाइप। यहां पे पहले ऐसे कर देते हैं, ठीक है। कैरेक्टर में सबसे पहला कैरेक्टर है सेल टाइप। किस तरह की सेल पाई जाएंगी, किसमें किसमें, ठीक है। तो सेल टाइप की अगर बात कर लें तो मोनेरा में प्रोकैरियोट्स पाई जाएगी, मोनेरा में प्रोकैरियोट सेल पाई जाएंगी। कैसी पाई जाएंगी, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। बाकी सब में यूकैरियोट्स, ठीक है, इसमें भी यूकैरियोट्स, इसमें भी यूकैरियोट्स, इसमें भी यूकैरियोट्स, ठीक है, सब में, ठीक है। मोनेरा में प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा में यूकैरियोट्स, फंजाई में यूकैरियोट्स, प्लांटी में यूकैरियोट्स एंड एनिमलिया में भी यूकैरियोटिक सेल पाई जाएंगी, ठीक है। चलिए सेकंड देखिए, सेकंड है सेल वॉल। सेकंड है, पहला ये था, दूसरा है सेल वॉल, ठीक है। क्या है, सेल वॉल। तो मोनेरा की जो सेल वॉल बनी होगी वो नॉन सेलुलोजिक होगी। कैसी, नॉन सेलुलोजिक, याद रखना, नॉन सेलुलोजिक, नॉन सेलुलोजिक होगी। जैसे कि मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करूं तो इसमें पेप्टाइडोग्लाइकान पॉलीसैकेराइड्स, किसकी किसकी, पेप्टाइडोग्लाइकान, पेप्टाइडोग्लाइकान और पॉलीसैकेराइड्स की, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल की बात मैं बता दूं तो एग्जांपल इसमें हो जाएगा NAG एंड NAM, ठीक है, NAG एंड NAM, और भी है कुछ इसमें, एंड 4AA, ठीक है। ये तो ये आपका मोनेरा की सेल वॉल हो गई, नॉन सेलुलोजिक होती है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है या पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है। नाम पूछ लिया जाएगा तो NAG या NAM बता सकते हो आप। सेकेंड वन, प्रोटिस्टा में, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होती है, ठीक है, सेम होती है, प्रेजेंट इन सेम, इसको लिख सकते हो प्रेजेंट इन सेम। जैसे इसमें होगी वैसे ही इसमें होगी, प्रेजेंट इन सेम, ठीक है। फंजाई में भी प्रेजेंट होती है लेकिन मेनली काइटिन की होती है, प्रेजेंट होती है इसमें भी लेकिन मेनली काइटिन क्वेश्चन आया हुआ है, मेनली काइटिन, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फंजाई की जो सेलुलोज, फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो किसकी होती है, तो वो मेनली काइटिन की बनी होती है, ठीक है। प्लांटी में इसमें भी प्रेजेंट होती है लेकिन इसमें भी प्रेजेंट होती है लेकिन किसकी होती है, मेनली सेलुलोजिक होती है, मेनली सेलुलोजिक होती है, ठीक है। और जो एनिमलिया की जो सेल वॉल होती है उसमें एब्सेंट होती है, इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। तीसरा, चलिए तीसरा देखते हैं भाई, तीसरा क्या है, वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। किसमें किसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, इसमें एब्सेंट होती है, बाकी सब में प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसमें प्रेजेंट, इसमें प्रेजेंट और इसमें भी प्रेजेंट,
और इसमें भी प्रेजेंट, सब में बाकी प्रेजेंट होती है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किसमें एब्सेंट होती है? मोनेरा में। तो सेल टाइप जान लिया, सेल वॉल जान लिया। ठीक है, उसके बाद आते हैं और स्ट्रक्चर। ठीक है, नीचे दिखाई नहीं देता इसलिए हमने इसको यहां पे रफ करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं और स्ट्रक्चर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, 4 नंबर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो मोनेरा में कैसी होगी? यूनिसेलुलर। मोनेरा में जितने भी होंगे वो यूनिसेलुलर होंगे। ठीक है, प्रोटिस्टा में भी कैसे होंगे? सब यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ को छोड़ करके। ठीक है, लेकिन जब फंजाई की बात आ जाती तो मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यू के बने होते हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू। ठीक है, किसके? लूज टिश्यू। और जानिए मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू जैसे कि प्रोजेनकाइमा, ठीक है, प्लेक्टेनकाइमा, ये भी पाए जाते हैं, जैसे कि लाइक प्रोजेनकाइमा, प्लेक्टेनकाइमा। ठीक है, ये सब होते हैं। प्लांटी में जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो टिश्यू ऑर्गन होता है। कैसा? या फिर टिश्यू हो जाएगा, साथ ही साथ ऑर्गन होता है। और इसमें तो पूरा होता है, ऑर्गन सिस्टम तक होता है। इसमें टिश्यू ऑर्गन सिस्टम तीनों पाए जाते हैं। ठीक है, टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम पूरे पाए जाते हैं। ठीक है, टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम पूरे पाए जाते हैं, ये आपने जाना। चलिए 4 नंबर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जान लिया। अब इसकी बात जानिए आप लास्ट वन इसमें, क्योंकि इसमें हमको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताना था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लास्ट वन है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा तो जानिए। ठीक है, जो मोनेरा होंगे ये होंगे आपके ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक, हेटेरोट्रॉपिक। इसमें ऑटोट्रॉपिक होंगे, ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, दूसरा फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक भी होंगे, कीमोट्रॉपिक भी होंगे। ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक, कीमोट्रॉपिक या कीमोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। कीमोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉपिक सभी तरह के पाए जाएंगे। ठीक, जितने भी एनिमल होंगे सभी तरह, ऑटोट्रॉपिक भी होंगे, फोटोसिंथेटिक भी होंगे, कीमोसिंथेटिक भी होंगे एंड लास्ट में हेटेरोट्रॉपिक भी होंगे। एंड जो प्रोटिस्टा की बात कर ले तो प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। इसमें ऑटोट्रॉपिक पाए जाएंगे, ऑटोट्रॉपिक बीच में फोटोसिंथेसिस, और हेटेरोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक इस तरह पाए जाएंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक और हेटेरोट्रॉपिक ये हो जाएंगे आपके मोनेरा में। प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक और हेटेरोट्रॉपिक। जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हेटेरोट्रॉपिक, जो अपना भोजन स्वयं बनाते वो ऑटोट्रॉपिक, इसीलिए इसके ब्रैकेट में हमने फोटोसिंथेटिक लिख दिया। ऑटोट्रॉपिक को फोटोसिंथेटिक भी कहते हैं। थर्ड वन आ जाइए फंजाई, ये हेटेरोट्रॉपिक, पैरासिटिक एंड सैप्रोफिटिक होती हैं। कैसे? हेटेरोट्रॉपिक, पैरासिंथेटिक, हेटेरोट्रॉपिक, पैरासिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉपिक, पैरासिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉपिक, पैरासिंथेटिक एंड सैप्रोफिटिक। एंड सैप्रोफिटिक। ठीक है, ये हेटेरोट्रॉपिक होंगे, पैरासिंथेटिक होंगे और सैप्रोफिटिक भी होंगे। प्लांटी कैसे होंगे? ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक, ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, जिनको हम लोग फोटोसिंथेटिक भी बोल सकते हैं।
फोटोसिंथेटिक भी बोलते हैं। एनिमलिया, एनिमलिया की बात कर लें तो जो एनिमलिया होंगे, ठीक है, वो सब कैसे होंगे? एनिमलिया वाले वो जो होंगे वो होंगे आपके हेटेरोट्रॉपिक होलोजाइक, ये होंगे आपके हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है, जिनको होलोजाइक भी बोलते हैं, ठीक है। जितने भी एनिमलिया होंगे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ये तो हो गया आपका क्या, करेक्टर क्लासिफिकेशन ऑफ 5 किंगडम्स, क्लासिफिकेशन जो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हो गया। अब चलिए, ये तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, इसके बाद 6 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। और याद रखना 6 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे, ठीक है, इसी के बेसिस पे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए बताते हैं, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा, ये तो रफ कर दें, इसके बाद स्टार्ट होगा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात कर लें तो वूज साहब ने दिया था। किसने दिया था? गिवन बाई, ठीक है, किसने दिया था? वूज साहब ने दिया था। ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था। इन्होंने किंगडम मोनेरा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, एक यू बैक्टीरिया और दूसरा आर्की बैक्टीरिया। किसमें? ही डिवाइडेड किंगडम मोनेरा इनटू, he divided kingdom monera into, he divided kingdom monera into किसमें? यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। इन्होंने क्या किया? मोनेरा को ही डिवाइड कर दिया 2 किंगडम में, कौन कौन से? यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में डिवाइड कर दिए थे, ठीक है। ये जो क्लासिफिकेशन बेस किस पे था याद रखना, ठीक है, ये बेस किस पे था? तो बेस्ड ऑन, किस पे बेस था? याद रखना, राइबोसोमल आरएनए जीन, आरएनए पे बेस था, ठीक, किस पे? राइबोसोमल आरएनए जीन पे बेस था, जिसको बोलते हैं आरएनए, ठीक है, इस पे बेस था, आरएनए पे ये बेस था, आरएनए जीन पे बेस था, ठीक है। ये जो क्लासिफिकेशन था आरएनए जीन पे बेस था। जो रिसेंट या मॉडर्न क्लासिफिकेशन इसको इंक्लूड किया गया है, इसमें साथ ही साथ फिलोजेनेटिक और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दोनों आते हैं, फिलोजेनेटिक और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दोनों आते हैं, ठीक है। यहीं से मैं स्टार्ट करूंगा किंगडम मोनेरा, ठीक है, मोनेरा स्टार्ट करूंगा। साथ ही साथ आपको यहीं पे हम यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया भी बता देंगे। आप में सिलेबस में जो भी है वो सब काफी चीजें हम यहीं पढ़ा देंगे। यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, देखो इसके पढ़ाने के बाद मोनेरा स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा वायरस पढ़ाऊंगा आपको, उसकी बाद पहले वायरस पढ़ाऊंगा, फिर आपको बैक्टीरिया पढ़ाऊंगा और उसी में हमको माइकोप्लाज्मा भी पढ़ा देंगे। तो अब इसकी बाद ये सब क्लासिफिकेशन स्टार्ट होगा, ठीक है, पूरा 6 क्लासिफिकेशन आपको हमने बता दिया है। अब मैं स्टार्ट करूंगा वायरस के बारे में, ठीक है। यहीं पे ही हम आपको वायरस, चूंकि वायरस को इसमें रखा नहीं गया है, लेकिन मैं आपको यहां बता दूंगा, वायरस पढ़ा दूंगा, वायरॉइड्स पढ़ा दूंगा, प्रियॉन्स बता दूंगा और साथ ही साथ कुछ लाइकेंस के भी बारे में बता दूंगा। यहीं पे स्टार्ट करूंगा। वायरस पढ़ने के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक है, फंजाई को भी अलग से पढ़ा दूंगा, ठीक है। उसकी बाद फिर प्लांटी को फिर प्लांट किंगडम पूरा पढ़ा दूंगा और एनिमलिया को फिर एनिमल किंगडम पूरा पढ़ा दूंगा, वहीं कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स पूरा बता दूंगा। तो यहीं पे हम वाइंड अप करेंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे ये चीज क्लासिफिकेशन, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था, इसको यहीं पे वाइंड अप करने के बाद मैं स्टार्ट करूंगा वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स और लाइकेंस, ये पढ़ा दूंगा। इसकी बात फिर हम बैक्टीरिया स्टार्ट करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा से, किससे? सॉरी, मोनेरा से। किंगडम मोनेरा स्टार्ट करूंगा, जिसमें हमने आपको क्या बताया है, जिसमें भी आपको किंगडम मोनेरा को इन्होंने डिवाइड किया था यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। यहीं पे बैक्टीरिया के बारे में भी बता दूंगा, यू बैक्टीरिया के बारे में भी बता दूंगा और आर्की बैक्टीरिया के बारे में भी आपको यहीं पे हम बता देंगे, ठीक है। इन सब के बारे में हम आपको यहीं पे बता देंगे, ठीक है।
ठीक, तो इन सबको हम इसी में बता देंगे। तब तक के लिए बने रहिए टीचर्स एकेडमी पर। थैंक यू सो मच। अगला वीडियो में हम आपको वायरस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।